नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से सामने। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला विधायक प्राथमिकता बैठक का आज अंतिम दिन है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों की प्राथमिकताएं सुनते नजर आएंगे। वहीं 2 सत्रों में विधायक प्राथमिकता बैठक होती नजर आएगी। सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक पहला सत्र चलेगा। कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर के विधायक अपनी प्राथमिकताएं रखते नजर आएंगे। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरा सत्र चलेगा। मंडी और शिमला के विधायकों के साथ सीएम बैठक और मंथन करते नजर आएंगे। विधायक प्राथमिकता बैठक का आज अंतिम दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम सुक्खू विधायकों की प्राथमिकताएं सुनते नजर आएंगे। 2 सत्रों में विधायक प्राथमिकता बैठक होती नजर आएगी। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक पहला सत्र चलेगा, जिसमें कांगड़ा, किन्नौर के एमएलए अपनी प्राथमिकताएं रखते नजर आएंगे। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरा सत्र चलेगा, जिसमें मंडी, शिमला के विधायकों के साथ सीएम बैठक करते नजर आएंगे। विधायक प्राथमिकता बैठक का आज अंतिम दिन है। इस दौरान सीएम सुक्खू विधायकों की प्राथमिकताएं सुनते नजर आएंगे। 2 सत्रों में विधायक प्राथमिकता बैठक होती नजर आएगी। सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक पहला सत्र चलेगा। इस दौरान कांगड़ा, किन्नौर के एमएलए अपनी प्राथमिकताएं रखते नजर आएंगे। वहीं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरा सत्र चलेगा, जिसमें मंडी, शिमला के विधायकों के साथ सीएम बैठक करते नजर आने वाले हैं। इसी खबर पर रॉबिन शर्मा हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, आज विधायक प्राथमिकता बैठक का अंतिम दिन है, इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? वहीं विधायक प्राथमिकता बैठक में क्या कुछ प्राथमिकताएं विधायकों की ओर से सामने आई हैं? देखिए अमन, आज दूसरा दिन है विधायक प्राथमिकता बैठक का। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में जो होना है उसकी तारीखें तय हो चुकी है और इससे पहले 2 दिन ये सेशन चला है, जहां पर विधायकों ने अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो सरकार के समक्ष रखी है। और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के समेत उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो आज जो दूसरे दिन का सेशन होना है दूसरा, इसमें 2 चरण मुख्य रूप से होंगे, जिसमें पहला चरण सुबह 10 बजे से शुरू होगा और दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इस सत्र में कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर के जो विधायक हैं वो अपनी प्राथमिकता रखेंगे। इसके बाद जो अगला चरण है वो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा और इस दूसरे सत्र में मंडी और शिमला के विधायक अपनी अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। देखिए मैं सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जो सेशन चले थे उसमें ज्यादातर जो विधायक हैं वो कांग्रेस से थे, लेकिन अभी जो विधायक प्राथमिकता बैठक के जो आज 2 सत्र होंगे उसमें भाजपा विधायक भी बड़ी मात्रा में होंगे। बात करें मंडी की तो यहाँ पर 10 में से 9 सीटों पर जो है भाजपा के विधायक जो है वहां से जीत कर आए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नंबर मंडी से होने वाला है शाम वाले सत्र में। और वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष एक जयराम ठाकुर वो भी मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनकी प्राथमिकताओं को लेकर जो यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बात शिमला की करें तो शिमला से ज्यादातर जो है वो मंत्री भी बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर जो शाम वाला सत्र है वो देखने में काफी दिलचस्प होगा। और उसके अलावा अगर बात सुबह के सत्र की करें तो इसमें कांगड़ा एक बड़ा जिला है और आज उसकी जो प्राथमिकता बैठक है उसमें भी बहुत सारे जो विधायक हैं वो हिस्सा लेंगे। तो निश्चित तौर पर एक आज के दिन को कहे जाए तो इसमें ज्यादातर जो बड़े जिले हैं उनको शामिल किया गया है और जो विधायक हैं वो अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कल खास तौर पर हमने ये देखा कि हमीरपुर के विधायक हैं और ऊना के विधायक हैं, उन्होंने अपनी प्राथमिकता रखी, लेकिन राजेंद्र राणा जो है एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का और विधायक हमीरपुर से, सुजानपुर से, वो नदारत नजर आए। तो आज सबसे ज्यादा बड़ी नजरें सुधीर शर्मा पे होगी, क्योंकि खबरें ये भी है कि जहां राजेंद्र राणा नाराज चल रहे हैं तो खबरें ये भी है कि जो सुधीर शर्मा है वो भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो आज मौजूद रहते हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग मैसेज होगा, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं रहते हैं तो निश्चित तौर पर इसके भी राजनीतिक जो कयासबाजी है वो हिमाचल प्रदेश में एक बार लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बजट सत्र से पहले ये एक बड़ा मौका है। और ऐसे में विधायकों का मौजूद रहना या विधायकों का नजर रहना, इससे सरकार की छवि और खास तौर पर सरकार के अंदर की जो राजनीति है उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको लेकर जो है चर्चाएं शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है। जी अमन।
साथ ही विधायक बैठक के अंतिम दिन आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा इस दौरान मंडी शिमला के विधायकों के साथ तो सीएम बैठक करने ही वाले हैं। विपक्ष इस विधायक प्राथमिकता बैठक को किस तरह से देखता नजर आ रहा है रॉबिन? देखिए अमन, जब पहले विधायक प्राथमिकता बैठक की शुरुआत हुई तो उससे पहले ही इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई थी। हालांकि तब ये बात चल रही थी कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक का बहिष्कार भी कर सकती है, और वजह उस समय जो बताई गई थी उसे बताया गया था विधायक क्षेत्र विकास निधि को रोका जाना। लेकिन बाद में ये जो विधायक निधि है ये जारी कर दी गई, और ऐसा विपक्ष की ओर से कहा गया कि ये जो विधायक निधि है ये दबाव में आकर जो है जारी की गई है। तो निश्चित तौर पर उसका असर हालांकि पिछले कल देखने को नहीं मिला, क्योंकि ज्यादातर जो भाजपा के विधायक हैं, ऊना से हो, हमीरपुर से, हालांकि कोई भाजपा विधायक नहीं जीते हैं, लेकिन ऊना से एकमात्र जो है भाजपा विधायक है सतपाल सिंह सत्ती को, फिर एक बार भाजपा के बड़े नेता वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा सिरमौर से 2 जो विधायक हैं, चाहे उसमें एकमात्र विधानसभा में महिला विधायक रीना कश्यप हो या फिर दूसरे सुखराम चौधरी हो, तो 2 विधायक हैं वो भी दोनों शामिल रहे। तो हालांकि चंबा से बात करें, डॉक्टर जनक राज हो या फिर दूसरे विधायक हो, तो तमाम विधायकों ने जो है ये विधायक दल की मीटिंग जो है और अटेंड की है। लेकिन आज क्योंकि बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है जो कल निकल कर सामने आई अमन, वो ये कि जो प्राथमिकताओं का जो फॉर्मेट चेंज किया गया है उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है सरकार और विपक्ष के बीच देखने को मिला है। विपक्ष इस फॉर्मेट को कहीं ना कहीं जो विधायकों की प्राथमिकता है उसको रोकने वाला बता रहा है, तो वहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इसे कह रहे हैं कि इससे जो एफिशिएंसी है, उनमें काम करने का जो मौका है, उन प्राथमिकताओं को वो ज्यादा मिल पाएगा। तो इन बातों को लेकर आज भी जो है कश्मकश देखने को मिल सकती है विपक्ष और पक्ष के बीच। जी अमन। बिल्कुल रॉबिन, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। विधायक बैठक का आज अंतिम दिन है, 2 सत्रों में विधायक प्राथमिकता बैठक होती नजर आएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसी दौरान शिमला में शहीदी दिवस मनाया जाएगा। महात्मा गांधी को इस दौरान श्रद्धांजलि दी जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में 11:30 बजे कार्यक्रम आयोजित होना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। रिज मैदान पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। इसी खबर पर हमारे सहयोगी रॉबिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं हिमाचल में? आज सुनने में यह आ रहा है कि शिमला के साथ ही रिज मैदान पर भी कार्यक्रम रखा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और उनकी आज पुण्यतिथि है, ऐसे में विभिन्न स्थानों पर जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बात करें तो शिमला की, तो शिमला में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भी एक शहीदी दिवस पर कार्यक्रम होना है, जिसमें जो कांग्रेस के नेता हैं वो श्रद्धासुमन चढ़ाएंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे महात्मा गांधी को। और इसके अलावा यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है पार्टी की प्रतिभा सिंह वो भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा सुबह एक कार्यक्रम जो है वो रिज मैदान पर भी आयोजित किया जा रहा है। रिज मैदान पर एक महात्मा गांधी की प्राचीन प्रतिमा है जिस पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा वहां पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। महात्मा गांधी का एक खासा नाता हिमाचल प्रदेश से रहा है और उन्होंने तकरीबन 10 बार जो है हिमाचल प्रदेश की यात्राएं की है। तो ऐसे में चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे उसके अलावा भी कई तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे हों, खास तौर पर तब जब भारत जो है ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेज सरकार का गुलाम था, उस दौरान महात्मा गांधी ने कई यात्राएं जो है शिमला की है। तो ऐसे में शिमला से उनका खासा नाता भी रहा है और ऐसे में जब उनकी आज पुण्यतिथि है तो इस मौके पर शिमला में भी कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं, बात चाहे फिर कांग्रेस कार्यालय की हो या ऐतिहासिक रिज मैदान की हो। जी अमन। रिज मैदान पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, तमाम जानकारी के लिए। पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा जाना है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने 14 महीनों के कार्यकाल में ही अपनी चमक खो दी है
उन्होंने कहा कि झूठी गारंटियों से जनता को झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाली सरकार से जनता बुरी तरह त्रस्त है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से पूरी तरह असंतुष्ट है। कि जब से ये भारतीय कांग्रेस की सरकार बनी है हिमाचल, तब से ये स्थिति है कि अपने लंबे राजनीतिक इतिहास में देखिए या लंबे राजनीतिक कैरियर में देख लें, कई सरकारें बनती और बिगड़ती हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन इतनी जल्दी किसी सरकार की चमक समाप्त हो जाए ये पहली बार देखने में आया। ये सरकार बनी, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार बनने के करीब 10 दिन के बाद इस सरकार ने ऐसे निर्णय लेने शुरू कर दिए, जो भी पिछली सरकार के बनाए गए संस्थान थे, चाहे वो हमारी सरकार में कुछ कॉलेजेस जनहित को देखते हुए खोले गए थे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। बीजेपी युवा नेता और कबड्डी संघ के अध्यक्ष कुलदीप राणा ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं को युवा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की जो गारंटी है वो मात्र 1 साल में ही विफल हो चुकी है। आज प्रदेश का युवा, किसान और कर्मचारी सड़कों पर है। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चली है और युवाओं तक और जन जन तक जो केंद्र की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, मोदी जी ने जो इन 10 वर्षों में विकास की गाथा जो लिखी है, उस विकास के कार्यों को हम जैसे कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा हर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इस काम को करेगा। प्रदेश सरकार में खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भगवान राम को अपना एकाधिकार बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी की आस्था का केंद्र हैं, सभी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि राम मंदिर निर्माण का कार्य बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि भाजपा भगवान राम को अपना एकाधिकार बताए। देखिए, मैं इस बारे में तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि आप जा नहीं सकते, और सब कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने कहा कि जो जाना चाहे वो जा सकता है। और रही बात आस्था की, तो राम भगवान तो सबके आस्था के केंद्र हैं। वो हमारी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी और पार्टी के दल के कोई नेता हो, सदस्य हो, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम भगवान को पेटेंट भगवान बना दिया है और एक किस्म का ठप्पा लगाने का जो काम किया है कि अगर राम भगवान अगर किसी के हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके विरुद्ध मैं खड़ा हूँ। और राम भगवान जो हैं सबके आदर्श हैं, चाहे वो हमारे हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के देश विदेश के जो भी लोग हैं, उनके सिद्धांतों पे चलने का काम आज जो है वो कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक अलग बात है कि ये जो मुद्दा है ये इनके कार्यकाल में सुलझा है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कह सकते कि असली राम भगत ये हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले जनसंपर्क अभियान चला रही है। यह अभियान पूरे प्रदेश में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक चलाया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठों की सरकार है। केंद्र सरकार से पैसा लेकर भी धन्यवाद नहीं किया और जो पैसा लिया उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। आज ये वर्कशॉप थी। आज की वर्कशॉप में मंडल स्तर के कार्यकर्ता थे और केवल हमारी कामकाजी बैठक थी, कोई भाषण या अन्य प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। इसलिए हम केवल संगठनात्मक दृष्टि से हमारे संगठन के महामंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष और हमारी एक राष्ट्रीय स्तर से डॉक्टर मिसेस जैन, वो यहाँ आई थी इस अभियान के विषय में जानकारी देने के लिए।
तो इतना मुझे इसके बारे में आपसे साझा करना है। एआईसीसी अनुसूचित जाति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 फरवरी को प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित होगी। एससी मोर्चा अध्यक्ष अमित नंदा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू भी शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। एआईसीसी एससी डिपार्टमेंट की नेशनल एग्जीक्यूटिव शिमला राजीव भवन में 1 फरवरी 2024 को होना निश्चित हुई है। इस बैठक में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हमारे इंचार्ज एवं सीडब्ल्यू सदस्य आदरणीय श्री के राजू जी भाग ले रहे हैं। उनके साथ एससी डिपार्टमेंट के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश लिलोतिया जी जो है इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुई है, उन्होंने भी इस मीटिंग में आने के लिए हमें राजीव भवन में कंसेंट दी है और आदरणीय हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी वो भी विशेष रूप से इस बैठक में भाग लेंगी। हमारे अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले सभी मंत्रीगण, सभी सीपीएस गण, डिप्टी स्पीकर साहिबान एवं सभी एमएलएज को इस मीटिंग में आमंत्रित किया गया है। हमारे देश के सभी प्रदेशों के जो चेयरमैन हैं एससी डिपार्टमेंट के, उनके साथ साथ जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हमारी एससी डिपार्टमेंट की है वो विशेष रूप से इस बैठक में भाग लेंगी। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी 2024 को अस्पताल में प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे लोग नजदीकी लोक मित्र केंद्र से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आवेदन करें, जिससे चिकित्सा जांच के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें। प्रीवियस प्रैक्टिस के अनुसार या गत दिवस जैसे भी चलता था उसके अनुसार हम पहले शुक्रवार को 2 फरवरी को दिव्यांगता का जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें सभी स्पेशलिटी के लोग स्पेशलिस्ट यहाँ पे हाजिर होंगे। साथ में दिमागी रोग विशेषज्ञ आयुष बिलासपुर से भी आएंगे और यहीं पे ही उनको सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे। इतनी मेरी सभी से अपील है कि वो ऑनलाइन मोड में लोकमित्र केंद्र के माध्यम से अप्लाई करके आएँ, ताकि उनको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट्स जल्दी से जल्दी इशू कर दिए जाएंगे। बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक की गई, जिसमें सभी विधायक शामिल हुए। इस दौरान विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई। वहीं बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख अपनाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अनेकों मुद्दों पर आज चर्चा की गई। जहां आने वाला हमारा बजट सत्र, उसकी तैयारियों को लेकर भी, विभिन्न मुद्दों को लेकर बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो वो आक्रामक रुख अपनाएगी, क्योंकि वर्तमान की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार द्वारा पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के दौरान एक वित्तीय वर्ष के अंदर खोले गए सारे संस्थान, सारे कार्यालय जो डिनोटिफाई किए और उसके बाद खुद स्वयं जाकर अनेकों पब्लिक मीटिंग में, अनेकों जनसभाओं में अनेकों कार्यालय खोलने की घोषणा, पीएससी खोलने की घोषणा, सब डिवीजन खोलने की घोषणा, जो हिमाचल का एक क्रम रहा है उसी प्रकार वो कर रहे हैं। तो उनसे ये भी सारे प्रश्न पूछेंगे कि जब आप भी इसी प्रकार से कार्यालय खोल रहे हैं, संस्थान खोल रहे हैं, तो हमारी सरकार के दौरान खोले गए संस्थानों को रद्द क्यों किया गया, डिनोटिफाई क्यों किया गया। दूसरा, प्रदेश में जो आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है उसमें सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लोगों को राहत देने की बात कही, मुआवजा देने की बात कही, लेकिन उसमें भी जो भेदभाव हुआ है, हम सभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामान्य विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुई अनियमितताओं की बात आज विधायक दल की बैठक में रखी। पात्र लोगों को
राहत देने से वंचित रखा जा रहा है और अपने चेहतों को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर हम बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रामक रूप के साथ इस बार विधानसभा सत्र में जाएगी। और उसके साथ आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी आज विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई कि हम किस प्रकार से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश में चारों सीटें जीतने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।